कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहां हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम रेचल और कैरी है। वे बच्चे सुबह दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाते हैं और उन्हें जगाते हैं। उनके पापा का नाम जेरी है और मां का नाम कारिन है। यह एक खुशहाल परिवार है। नींद में होने के बावजूद जेरी अपने परिवार के लिए नाश्ता बना देता है। जब सब गाड़ी से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं तभी न्यूज में पुलिस को किसी इमरजेंसी की वजह से सड़कों पर भागते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जेरी का परिवार इस खबर को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और सब निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेरी की कार एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। समय बिताने के लिए सब कार में ही गेम्स खेलने लगते हैं। तभी जेरी आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स देखता है और सोचता है यहाँ क्या हो रहा है। उसी वक्त कुछ लोग घबराकर तेजी से ट्रैफिक से निकलने लगते हैं। जेरी हैरान होता है, ये लोग इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं। जेरी ने अचानक न्यूज सुनकर रेडियो की आवाज तेज कर दी ताकि सबको पता चल सके। असल में ताइवान में एक नए तरह का रैबीज वायरस फैल रहा है। ये बहुत खतरनाक है और पहले ही 12 देशों में पहुंच चुका है। रेडियो पर यही बताया जा रहा था। तभी एक पुलिस वाला बाइक से आते हुए जेरी की कार का साइड मिरर तोड़कर निकल जाता है। इससे जेरी टेंशन में आ जाता है और बाहर आकर टूटा हुआ मिरर उठा लेता है। जैसे ही जेरी बाहर निकलता है उसे महसूस होता है कि हालात बहुत गंभीर हैं। वहाँ चारों तरफ पुलिस ऑफिसर और हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं। जेरी के पास बैठे एक टैक्सी ड्राइवर मदद करना चाहता है तो जेरी उससे पूछता है, तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं होता। थोड़ी देर बाद पास में एक बड़ा धमाका होता है जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर जल्दी से जेरी के पास आता है। पुलिस ऑफिसर तुरंत जेरी की कार में घुसकर सारे दरवाजे लॉक कर देता है ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। लेकिन बदकिस्मती से एक कंट्रोल खो चुका ट्रक तेजी से आता है और उस ऑफिसर को कुचल देता है। उसी ट्रक ने वहां खड़ी कई गाड़ियों और वाहनों को भी तबाह कर दिया। ये सब देखकर जेरी और उसका परिवार डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। इसीलिए वे कार से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग भी अपनी अपनी कारें स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जेरी समझदारी दिखाता है। वह सोचता है कि ऐसा करने से फायदा नहीं होगा, इसलिए वह उस ट्रक के पीछे पीछे ड्राइव करते हुए ट्रैफिक को तेजी से पार कर लेता है। ट्रक ड्राइवर के ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वह बार बार ब्रेक दबाता रहा और आखिर में ट्रक क्रैश हो गया। इसके बाद भी जेरी अपनी कार के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था, जबकि उसकी पत्नी पीछे बच्चों को गोद में लेकर उन्हें हिम्मत दे रही थी। डर के मारे रेचेल अपनी माँ के पास जाना चाहती है, लेकिन जेरी ऐसा नहीं चाहता, इसलिए गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में पीछे मुड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है। इससे चैन रिएक्शन में कई गाड़ियों को नुकसान होता है और उनकी कार वहीं फंस जाती है। हालात बिगड़ते देख सब लोग अपनी अपनी कार से उतरकर भागने लगते हैं। जेरी के पास भी कोई और विकल्प नहीं होता तो वह अपनी फैमिली को बाहर निकालकर भागने का फैसला करता है। तभी उसे असली खतरे का एहसास होता है। लोग किसी अनजाने डर से नहीं भाग रहे थे, बल्कि उनके बीच कुछ इंसान संक्रमित होकर हमला कर रहे थे। यह संक्रमित इंसान बहुत आक्रामक होते हैं और मौका मिलते ही सामान्य लोगों पर झपट कर उन्हें काट लेते हैं। ताइवान में फैला रेबीज वायरस अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि जल्द ही यहाँ भी पहुंच चुका है। ये संक्रमण बेहद खतरनाक है और पल भर में इंसानों को शिकार बना देता है। जेरी को एक टैक्सी ड्राइवर खतरे में दिखता है। वह बचने के लिए उसकी टैक्सी में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी एक औरत गुस्से में टैक्सी के विंडशील्ड को खरोच खींचकर तोड़ देती है और ड्राइवर पर हमला करके उसे मार देती है। बिल्कुल 12 सेकंड के अंदर वह ड्राइवर जो अभी तक इंसान था अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह देखकर जेरी हैरान रह जाता है। अब साफ हो जाता है कि सिर्फ 12 सेकंड में कोई इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है। ये समझते ही जेरी अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से एक वैन में चढ़ जाता है और ड्राइव करने लगता है। एक ज़ॉम्बी खिड़की से कूदकर हमला करने आता है, लेकिन जेरी की पत्नी उसे मारकर बाहर फेंक देती है। फिर एक और ज़ॉम्बी वैन का दरवाजा पकड़कर हिलाता है। जेरी तुरंत एक बस से उस ज़ॉम्बी को टक्कर मारकर उसे हटा देता है। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी जेरी और उसके परिवार को परेशान कर रहे होते हैं। जेरी बिना पैर हटाए तेजी से एक्सीलरेटर दबाकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पूरा शहर ज़ॉम्बीज की वजह से आग और तबाही से बर्बाद हो चुका है। वह लोग वैन में सफर करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं और शहर लगभग पार कर लेते हैं। लेकिन रास्ते में रेचेल को अस्थमा का अटैक आता है। उसकी माँ मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इनहेलर नहीं होने की वजह से हालत और बिगड़ जाती है। जेरी वैन रोककर रेचेल को चेक करता है और सोचता है कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए। आखिरकार वह फैसला करता है कि पास की एक फार्मेसी जाना ही सही होगा। जेरी वैन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वैन आसानी से स्टार्ट नहीं होती। तभी जेरी की पत्नी को एक फोन कॉल आता है। कॉल टेरी का होता है जो जेरी का दोस्त है। टेरी हेलीकॉप्टर में होता है और जेरी से उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। टेरी जेरी से कहता है, मैं तेरी मदद करता हूँ, तुझे रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर भेजता हूँ, तब तक तू अपनी फैमिली के साथ जहाँ है वहीं सुरक्षित रहना। हेलीकॉप्टर आने में कुछ घंटे लगेंगे, ये टेरी बताता है। ये सुनते ही जेरी अपनी बेटी रेचल के लिए इनहेलर लेने निकलता है। जेरी रेचल को लेकर फार्मेसी में जाता है, जबकि उसकी पत्नी सुपरमार्केट में फूड सप्लाई इकट्ठा कर रही होती है। फार्मेसी में जेरी को एक शख्स बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन जब जेरी समझाता है कि उन्हें बस इनहेलर चाहिए तो वह मान जाता है और उन्हें इनहेलर दे देता है। वहां से लौटते समय जेरी अपनी बेटी की चीख सुनता है और तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचता है। वहां वो देखता है कि उसकी पत्नी पर 2 अजनबी हमला कर रहे हैं और उसके पास मौजूद खाना छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय एक पुलिस ऑफिसर भी वहां मौजूद होता है, लेकिन मदद करने के बजाय वह स्वार्थी बनकर सारा सामान अपने पास जमा कर लेता है। जेरी बंदूक लेकर अजनबियों को मार देता है और अपनी पत्नी को बचा लेता है। फैमिली फूड सप्लाई के साथ बाहर निकलती है, लेकिन देखते हैं कि उनकी वैन वहां नहीं है। जेरी अपने दोस्त टेरी को कॉल करता है और हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है। टेरी असल में एक सरकारी एजेंट है और रेस्क्यू मिशन रात में सुरक्षा की वजह से नहीं करता, इसीलिए वह जेरी से कहता है कि सुबह तक इंतजार करना होगा। इसी बीच जेरी कुछ ज़ॉम्बीज को देखता है जो सड़क पर बैठे एक बेगर पर हमला नहीं करते बल्कि बाकी लोगों पर हमला करते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह समझ नहीं आता कि ज़ॉम्बीज किस पर अटैक करेंगे और किसे छोड़ देंगे। सेफ जगह खोजते हुए जेरी अपनी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहाँ पहले से एक और फैमिली रह रही होती है। वह लोग जेरी, उसकी पत्नी और बच्चों को अपने साथ रहने देते हैं। रेडियो पर बताया जाता है कि इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से सबको कई दिनों तक अपने अपने घरों में रहना चाहिए और उस दिन सब वहीं रात गुजारते हैं। अगली सुबह जेरी जागता है। जिस बिल्डिंग की छत पर वह ठहरे हैं वहीं उनका हेलीकॉप्टर आने वाला होता है। जेरी दूसरी फैमिली को यह बात बताता है और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहता है। वह समझाता है कि कभी भी ज़ॉम्बी इन्वेजन हो सकता है और ऐसे अपोकलिप्टिक टाइम में सेफ रहना जरूरी है, लेकिन न्यूज में लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है, इसलिए वह फैमिली बाहर जाने से मना कर देती है। जेरी और उसका परिवार उनसे विदा लेकर निकल पड़ देते हैं। दुर्भाग्य से थोड़ी ही देर बाद ज़ॉम्बीज उस फैमिली के घर का दरवाजा तोड़ देकर उन पर हमला कर देते हैं। जेरी और उसका परिवार स्टेयर्स से टॉप फ्लोर की ओर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते रहते हैं। जेरी अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए उनसे लड़ दिएचता है। इस लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी का खून जेरी की नाक में गिर जाता है। डर के मारे जेरी छत पर पहुंचते ही बिल्डिंग के किनारे पर जाकर 1 से 12 तक गिनने लगता है। अगर वह ज़ॉम्बी में बदलने लगता तो खुद को नीचे गिरा देता, लेकिन वायरस ऐसे नहीं फैलता, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। जेरी की पत्नी फूलों का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर उतरता है। जेरी अपनी पत्नी और बच्चों को जल्दी से अंदर चढ़ा देता है और खुद ज़ॉम्बीज को रोकता रहता है। नीचे वाले परिवार पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था, लेकिन टॉमी नाम का एक लड़का बचकर छत तक पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। अंदर मौजूद एक सोल्जर जेरी को परेशान कर रहे ज़ॉम्बी को शूट करता है और फिर वह भी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। मुश्किल से ये सारे लोग ज़ॉम्बीज से बच निकलते हैं। सोल्जर्स इन्हें समंदर में खड़े एक बड़े वॉरशिप पर ले जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज पानी में तैर कर नहीं आ सकते, इसलिए मिलिट्री सर्वाइवर्स को ऐसे जहाजों पर शेल्टर देती है। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टेरी अपनी इन्फ्लुएंस से जेरी और उसके परिवार के लिए अलग कैबिन का इंतजाम करता है। वो जेरी को यह भी बताता है कि इस वायरस का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। टेरी जेरी को बताता है सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे कई इंपॉर्टेंट लोग पहले ही ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, इसी वजह से हालात और भी गंभीर हो गए हैं। अब ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसीलिए कोई भी देश किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। साथ ही जिंदा रहने के लिए सप्लाई भी बहुत कम बची है। टेरी जेरी को शिप पर मौजूद साइंटिस्ट्स के पास ले जाता है। वे सब यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यह वायरस कैसे काम करता है, कहां से शुरू हुआ और इसे कैसे रोका जाए। उनमें से एक साइंटिस्ट, जिसका नाम एंड्रू है, कहता है हम इस वायरस का वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसके लिए ज़ॉम्बी इन्फेक्शन को रिवर्स इंजीनियर करना होगा। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह इन्फेक्शन किस देश की किस लैब से फैला है। साइंटिस्ट अब तक मिले सुरागों के आधार पर बताते हैं कि ज़ॉम्बीज सबसे पहले साउथ कोरिया की एक लैब से निकले थे। फैसला यह निकलता है कि वायरस पूरी तरह फैल चुका है। एंड्रू भी रिसर्च के लिए उस लैब में जाने को तैयार होता है, लेकिन वह अकेले नहीं जा सकता, उसके साथ किसी और को भी जाना होगा। जब सब सोच रहे होते हैं कि कौन जाएगा, तभी एक चीफ मिलिट्री ऑफिसर जेरी के पास आता है और उसे एंड्रू के साथ जाने को कहता है। असल में जेरी पहले भी सरकार के लिए काम कर चुका है। नई और अनजानी जगहों पर रास्ता खोजने में वह एक्सपर्ट है। शायद इसी वजह से टेरी ने उसकी फैमिली को रेस्क्यू करवाने के लिए इतनी मेहनत की थी। जेरी इस मिशन को एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन चीफ साफ कह देता है अगर वह मिशन एक्सेप्ट करेगा तभी उसकी फैमिली को शिप पर रखा जाएगा, वरना सबको वापस भेज दिया जाएगा। कोई और ऑप्शन ना देखकर जेरी मिशन मान लेता है। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाकर सारी सिचुएशन साफ साफ बताता है और कहता है तुम लोग यहाँ
सुरक्षित रहना। वो कारिन को एक सैटेलाइट फोन देता है और वादा करता है कि रोज कांटेक्ट में रहेगा। वह वादा भी करता है, मेरा काम खत्म होते ही मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसे ही हमारा हीरो अपने परिवार वालों को अलविदा कहता है और उस साइंटिस्ट एंड्रू के साथ कुछ सैनिकों को लेकर एक प्लेन में साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वह साइंटिस्ट हमारे हीरो से कहता है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम छोटे छोटे सुराग ढूंढे तो वह प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। फिर सब अपनी योजना के मुताबिक साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। वहाँ एक मिलिट्री कैंप में ही वह लैब होती है। वहाँ अक्सर बारिश होती रहती है, लेकिन क्लाइमेट खराब होने की वजह से उन्हें अपना प्लेन उसी कैंप के बाहर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही सब बाहर निकलकर सेफ प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक वहाँ मौजूद कुछ लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। सोल्जर्स तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं और कुछ लोगों को पकड़ DDH कर उन्हें भी ज़ॉम्बीज में बदल देते हैं। सबसे भयानक बात ये होती है कि हमारे हीरो के साथ आया एक गन साइंटिस्ट ज़ॉम्बीज को देखकर इतना डर जाता है कि घबराहट में अपनी गन निकालकर उन्हें शूट करने की कोशिश करता है। कोशिश करते करते बारिश में फिसल कर वो गलती से खुद को ही गोली मार बैठता है और वहीं मर जाता है, यानी एंड्रू की मौत हो जाती है। तभी आर्मी बेस के कुछ सोल्जर्स जो हमारे हीरो के सहयोगी होते हैं, ये सब देखकर हथियार लेकर दौड़ते हैं। वह उन ज़ॉम्बीज को शूट करके मार देते हैं और हमारी टीम को बचा लेते हैं। फिर आए हुए सोल्जर्स इस टीम को अपने बेस पर ले जाते हैं। वहाँ उनमें से एक सोल्जर हमारे हीरो से कहता है, ये ज़ॉम्बीज जरा सी भी आवाज सुन लें तो तुरंत हमला कर देते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। आवाज मिलते ही दौड़ते हुए आ जाते हैं और हमला कर बैठते हैं। आखिरकार इनसे निपटने के दो ही तरीके हैं। पहला, सिर में गोली मारकर इनके दिमाग को पूरी तरह डैमेज करना, और दूसरा ऑप्शन है कि इन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया जाए। अब क्योंकि इनकी टीम में कोई साइंटिस्ट बचा नहीं है, हमारा हीरो हाथ पर हाथ धरे वापस लौटना नहीं चाहता। वह यहाँ आकर इस बात की तहकीकात करना चाहता है कि यह वायरस असल में बना कैसे। जेरी जब इन सोल्जर्स के साथ बातचीत करता है तो वह उसे एक कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही हिल सिटी में इस ज़ॉम्बी वायरस को देखा था। ये वायरस शुरुआती दौर में इस आर्मी कैंप में भी एक डॉक्टर संक्रमित हो गया था। वह डॉक्टर शहर में एक मरीज का इलाज करने गया था, लेकिन वही मरीज ज़ॉम्बी बन गया और उस पर हमला कर दिया। जब सोल्जर्स उस डॉक्टर को कैंप में वापस लाए तो उसने कमरे में मौजूद बाकी सैनिकों पर भी हमला कर दिया। यहीं उसी कमरे में 16 सोल्जर्स एक दूसरे पर टूट पड़े और सब इन्फेक्टेड हो गए। हालात काबू से बाहर हो गए और कोई ऑप्शन ना बचने पर बाकी सोल्जर्स ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। लेकिन यह ज़ॉम्बी वायरस इतना ताकतवर था कि आज भी उस कमरे में एक ज़ॉम्बी जिंदा हरकत करता रहता है। ये सब सुनकर जेरी को अब तक यह समझ नहीं आता कि यह वायरस आखिर कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे कोई कारण या सुराग है भी या नहीं। तभी सोल्जर्स जेरी को एक कैदी के पास ले जाते हैं। जब बेस पर ज़ॉम्बीज ने हमला किया था तब वह भी उसी कमरे में था, लेकिन अकेला बच गया। वह कैदी जेरी से कहता है, गांव के सभी लोगों के दांत निकाल दो, क्योंकि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वह तभी पूरी तरह मरते हैं। कैदी कहता है कि ऐसा करने से वायरस के फैलाव और ज़ॉम्बीज को रोका जा सकता है। फिर वो जेरी को बताता है, ज़ॉम्बीज के हमले से एक हफ्ता पहले ही जेरूसलम में सरकार ने पूरे शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थीं। इसका मतलब है कि उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है कि यह वायरस यहीं से शुरू हुआ होगा। ये सुनकर जेरी सच पता लगाने के लिए जेरूसलम जाने का फैसला करता है। जेरी अपनी टीम के साथ बिकल्स पर बैठकर प्लेन तक पहुंचता है। वहां से निकलने की तैयारी करते हुए वे प्लेन में फ्यूल भरवाते हैं। सब चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। तभी जेरी की पत्नी उसे फोन पर कॉल करती है। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज अचानक उठ खड़े होते हैं और टीम पर हमला कर देते हैं। इस हमले में पहले से ही छोटी टीम और भी कम हो जाती है। आखिरकार सिर्फ जेरी और प्लेन का पायलट ही बचते हैं। इसके बाद जेरी अपनी पत्नी को कॉल करके बात करता है। फिर जेरी और पायलट प्लेन से लंबा सफर तय करके जेरूसलम पहुंचते हैं। जेरी के पास परमिशन होती है, इसलिए वहां के सैनिक उसे अंदर आने देते हैं। वो एक ऑफिसर से मिलता है और पूछता है, इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई गई है? ऑफिसर बताता है, कुछ दिन पहले इंडिया में सोल्जर्स ने ज़ॉम्बीज से लड़ाई की थी और रेडियो पर जो संदेश मिला था उसी वजह से यह दीवार बनाई गई। लेकिन यह वायरस सबसे पहले किस देश में फैला, इसका सही जवाब जेरी को नहीं मिलता। ऑफिसर बताता है, वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि यह पता करना लगभग नामुमकिन है कि शुरुआत कहां से हुई, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना। फिर ऑफिसर जेरी को उन लोगों के पास ले जाता है जो इन बड़ी दीवारों के अंदर जिंदा हैं। दीवारों के बाहर पूरा इलाका
सिर्फ ज़ॉम्बीज से भरा है, लेकिन अंदर के लोग शांति से रह रहे हैं। हालांकि उनमें से कई अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। वहाँ कुछ लोग माहौल बेहतर करने के लिए गाने गाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग कोरस में शामिल होकर जोर जोर से गाने लगते हैं। यह देखकर जेरी डर जाता है और सबको चुप रहने को कहता है। उसे शक होता है कि ज़ॉम्बीज इस आवाज पर हमला कर देंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। कुछ ही देर में ज़ॉम्बी सचमुच आवाज सुनकर बहुत आक्रामक हो जाते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे दीवार पार करके शहर के अंदर घुस आते हैं। सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आते देख सोल्जर्स उन पर गोली चलाते हैं और काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इतने ताकतवर और तेज होते हैं कि सैनिक उन्हें रोक नहीं पाते। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज अंदर मौजूद लोगों को काट लेते हैं और उनकी संख्या और तेजी से बढ़ती जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन जेरी नोटिस करता है कि उनमें से कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे। कुछ सोल्जर्स के साथ भागते वक्त एक औरत को एक ज़ॉम्बी पकड़ DDH लेता है। जेरी तुरंत चाकू से उसका हाथ काट देता है और इसी वजह से वह ज़ॉम्बी नहीं बनती। सब मिलकर हेलीकॉप्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देते हैं। अब जब सब सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करें, तभी समय पर एक पैसेंजर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती दिखती है। जेरी और बाकी लोग पायलट्स को सिग्नल देते हैं और आखिरी मिनट में उस प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में मौजूद पायलट्स को नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन फिलहाल ज़ॉम्बी से भरे इलाके से निकलना जरूरी है, इसीलिए वह तुरंत प्लेन उड़ाते हैं और मैप देखकर सोचते हैं कि कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। प्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं। जेरी समझता है कि जो लोग ज़ॉम्बीज का टारगेट नहीं बने, उनमें सबसे कॉमन बात यह है कि उनमें से ज्यादातर गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से पीड़ित थे। ये जानकारी बहुत कीमती हो सकती है, क्योंकि इसी से शायद कोई वैक्सीन बनाई जा सके। ये सोचकर जेरी तुरंत अपनी पत्नी और टेरी से बात करता है। फिर वह सरकार की मदद से चल रहे प्लेन के पायलट से कहता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले उसे पास के रिसर्च सेंटर में उतार दें। पायलट्स इस प्लान को मान लेते हैं और प्लेन का रास्ता बदल देते हैं। जेरी अब थोड़ा आराम से बैठा होता है। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलती है। अचानक वहां से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उस लेडी को पकड़ लेता है। जेरी और बाकी लोग पास वाले कैबिन से आवाजें सुनते हैं। धीरे धीरे पर्दा हटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि पूरा कैबिन पहले से ही ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। प्लेन में ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और जो भी वहां था सब ज़ॉम्बीज में बदल चुके होते हैं। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं। जेरी सबको शांत रहने का इशारा करता है ताकि और आवाज ना हो। लोग जल्दी से अपनी लगेज रखकर पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अफसोस एक आदमी गलती से अपना बैग गिरा देता है। आवाज सुनते ही पास खड़े ज़ॉम्बीज सब आकर्षित हो जाते हैं और लोगों पर हमला कर इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। तब जेरी तुरंत एक आइडिया सोचता है। वो एक सोल्जर के पास रखा ग्रेनेड उठाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। धमाके से प्लेन में बड़ा छेद हो जाता है और कैबिन का प्रेशर डीकम्प्रेस हो जाता है। नतीजा यह होता है कि अंदर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज खींचकर बाहर गिर जाते हैं। जेरी ने सीट बेल्ट बांध रखी होती है, इसलिए वह प्रेशर की वजह से बाहर नहीं उड़ता और प्लेन के अंदर ही बच जाता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी प्लेन के टरबाइन में फंस जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। पायलट्स प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाते और जितना हो सके उतना सुरक्षित तरीके से उसे क्रैश लैंड करा देते हैं। क्रैश इतना जोरदार होता है कि उसमें सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बचते हैं, जेरी और वह सोल्जर लड़की जो उसके साथ थी। हादसे में लड़की को कुछ नहीं होता, लेकिन जेरी के पेट में मेटल चुभ जाता है और वह घायल हो जाता है। तब लड़की उसकी मदद करती है। दोनों पैदल ही रिसर्च फैसिलिटी की ओर बढ़ते हैं। गेट तक पहुंचने के बाद साइंटिस्ट उन्हें पहले अंदर नहीं आने देते, लेकिन जब यह कंफर्म हो जाता है कि दोनों 100% इन्फेक्टेड नहीं हैं, तब जाकर दरवाजा खोला जाता है। उधर वॉरशिप पर आर्मी वालों को जेरी और उसके प्लेन से आई पूरी कम्युनिकेशन का कांटेक्ट टूट जाता है, इसीलिए वह मान लेते हैं कि क्रैश में सब लोग मर चुके हैं। अगर टेरी वहां जेरी का दोस्त ना होता तो आर्मी वाले जेरी की पत्नी और बच्चों को जहाज से बाहर निकाल देते। टेरी बहुत समझाता है कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए, लेकिन आर्मी उसकी बात नहीं मानती। आखिर में टेरी, जेरी की पत्नी और बच्चों को एक रिफ्यूजी कैंप में भेजा जाता है। हेलीकॉप्टर से उसे शहर के एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। काफी समय बाद जेरी होश में आता है। इस रिसर्च फैसिलिटी में एक डॉक्टर उसकी सर्जरी करके उसे बचाता है। जब वह ठीक होने लगता है तो सबसे पहले जेरी अपनी पत्नी को कॉल करता है। कॉल रिसीव करने वाला टेरी उससे पूछता है, तुम अभी भी जिंदा हो, और बताता है कि उसने जेरी का परिवार एक रेफ्यूजी कैंप में भेज दिया है। ये सुनकर जेरी बहुत परेशान होता है और गुस्से में लैब में मौजूद लोगों पर चिल्ला देता है। तभी एक साइंटिस्ट जेरी के पास आता है और कहता है, मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, मेरी भी एक प्यारी फैमिली थी, लेकिन वह पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जेरी समझ जाता है कि हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां हैं।
फिर वह साइंटिस्ट्स को बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। उसकी सोच ये है कि ज़ॉम्बीज पहले से बीमार लोगों पर अटैक नहीं कर रहे। अगर हम कोई बीमारी ढूंढ लें या समझ लें जिसकी वजह से ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्थी लोगों को ही अटैक नहीं करते, तो शायद यही क्लू किसी वैक्सीन या इलाज तक पहुंचाएगा। जेरी साइंटिस्ट्स को समझाता है, जैसे प्रकृति में शिकारी किसी बीमार शिकार पर हमला नहीं करते, वैसे ही ज़ॉम्बीज भी बीमार लोगों पर अटैक नहीं करते। अगर लोग अपने शरीर में बीमारी इंजेक्ट कर लें तो ज़ॉम्बीज उनसे दूर रहेंगे। बाद में उन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। शुरू में साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर हंसते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि शायद जेरी सही कह रहा है, इसलिए वो उसकी सोच को प्रैक्टिकली लागू करना चाहते हैं। समस्या यह है कि रिसर्च फैसिलिटी में बीमारियों वाले कैप्सूल्स वहीं रखे हैं जहां सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। वहां जाकर उन्हें लेना लगभग नामुमकिन है। सब सोचते हैं कि इतना रिस्क कौन लेगा। आखिरकार जेरी ही आगे आता है। वह पहले कैमरा से रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ज़ॉम्बीज की लोकेशन एनालाइज करता है और उस हाथ काटने वाली लेडी सोल्जर और फैसिलिटी के हेड के साथ अंदर जाने की तैयारी करता है। तीनों की वापसी की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पूरी तैयारी की जाती है। चारों तरफ टेप चिपकाए हुए, हथियार थामे हुए, बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे अंदर जाते हैं। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि हर तरफ ज़ॉम्बीज दिखते हैं। बाहर से साइंटिस्ट लोग कैमरों के जरिए इन्हें मॉनिटर करते रहते हैं। अंदर मौजूद तीनों जितना भी चुप रहने की कोशिश करें, एक वक्त आता है जब नीचे पड़ी डीएचए कांच के टुकड़े ज़ॉम्बीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसके बाद हमारा हीरो ज़ॉम्बीज को मारता है और वह लड्डी की और हेडबॉट को शूट करके मार देते हैं। यही उनकी शुरुआत होती है। कुछ ज़ॉम्बीज मार दिए जाते हैं, लेकिन अगर तीनों एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो ज़ॉम्बीज के लिए यह आसान निशाना बन जाएंगे। इसलिए जेरी और बाकी दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं ताकि जेरी कैप्सूल्स ढूंढ कर ले जा सके। वे पूरी कोशिश करते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज अपनी तरफ खींचे रहे। आखिर में दो लोग दौड़ दाश कर बाहर निकलते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। सारे ज़ॉम्बी दरवाजे के पास खड़ी डीएचए हैं। अभी जेरी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलेगा असली परेशानी शुरू हो जाएगी। उसे पता चल जाता है कि रिसर्च लैब में वायरस कहां हो सकते हैं, पर अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए। बाहर खड़े साइंटिस्ट्स फोन से पासवर्ड बताते हैं। अंदर जाकर वह सुरक्षा के लिए दरवाजा लॉक कर देता है और इलाज के लिए जरूरी वायरस की तलाश में लग जाता है। वहां कई कैप्सूल्स में अलग अलग वायरस होते हैं। अब उसे पता लगाना है कौन सा वायरस सही है। पता न होने की वजह से जेरी सारे कैप्सूल्स एक बॉक्स में डालकर ले जाना चाहता है, लेकिन उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और वह कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। उसे भटकाने के लिए अब कोई नहीं है, इसलिए जेरी कैप्सूल्स पढ़कर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा सबसे सही है। अगर उसने गलत वायरस लेकर इंजेक्ट कर दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। वैसे भी बाहर मौजूद साइंटिस्ट्स उसकी मदद कर रहे होते हैं। जेरी सोच समझकर एक वायरस चुनता है और कैमरे के सामने साइंटिस्ट्स को मैसेज दिखाता है, मेरे परिवार से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वह वायरस अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद जेरी इंतजार करता है कि यह वायरस असर दिखाता है या नहीं। वह काफी देर तक वहीं रहता है, इधर उधर घूमता है और ज़ॉम्बी के बिहेवियर को ध्यान से परखता है। शुरुआत में ज़ॉम्बी उसे नजरअंदाज नहीं करता और पास आकर सूंघता है, लेकिन चाहे जितना भी समय लगे वो जेरी को पकड़ नहीं पाता। जेरी का प्लान कामयाब हो जाता है। जेरी वायरस कैप्सूल्स लेकर बाहर निकलता है, दरवाजा लॉक करता है और जोरदार आवाज पैदा करता है, जिससे पास खड़े सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन सबके बीच से जेरी आराम से चलता हुआ निकल जाता है। ज़ॉम्बीज उसे छू भी नहीं पाते। जेरी की सोच के मुताबिक साइंटिस्ट्स अब इस डिस्कवरी से एक वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोग ज़ॉम्बीज से बच सके। आखिरकार जेरी फिर से अपने परिवार से मिल जाता है। रिसर्च फैसिलिटी में मौजूद लोग वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बनाकर पूरी दुनिया में बांटते हैं। वैक्सीन लगने के बाद सोल्जर्स ज़ॉम्बीज से इम्यून हो जाते हैं और दुनिया भर में जाकर ज़ॉम्बीज को पकड़ी डीएच कर मार देते हैं। धीरे धीरे धरती फिर से सुरक्षित जगह बन जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।